बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, का टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 उसमें रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो सबसे पहले हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन in any unsaturated compound is said to be a hydrogenation। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजनेशन के लिए हमें जो कैटलिस्ट दरकार होते हैं वो हैं निकल, प्लाटिनम और पैलेडियम। अब प्लाटिनम और पैलेडियम जो हैं ये कॉस्टली होने की वजह से हम इनको जो है वो यूज़ नहीं करते। रेनिकल जो है इसको हम हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हम अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन की बात करें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन का, ये आपके पास हो गया एसिटाइलिन। इसकी हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। अब एसिटाइलिन के अंदर दो जो है वो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है, पाई बॉन्ड है। अब सबसे पहला काम ये होता है कि इन कंडीशंस पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास बनेगा Hc डबल बॉन्ड H हो गया। दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो कॉमन बॉन्ड था दो कार्बन्स का। तो पाई बॉन्ड की ब्रेकेज से दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी होगी और वहां पे ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखिए ये हमारा अल्काइन जो है ये कन्वर्ट हो गया अल्कीन। तो सेम कंडीशंस में ये रिएक्शन जो है वो दोबारा होगा, फिर जो है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की जो है वो मजीद कमी हो जाएगी और वहां पे हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथेन। यानी कि प्रोपाइन जो है वो कन्वर्ट हो गया अल्कीन। तो दो स्टेप में ये रिएक्शन हुआ हाइड्रोजनेशन का। पहले स्टेप में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो, ये स्टेप 1 हो गया, इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक जो है वो मॉलिक्यूल ऐड हो गया एक बॉन्ड में। और सेकंड स्टेप में जो है वो दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, अनदर मॉलिक्यूल जो है पाई बॉन्ड के अंदर ऐड होके वो कन्वर्ट हो गया अल्कीन। तो इट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस अंडर बाय यूजिंग अ निकल एज अ कैटलिस्ट। अब इससे जो अगला रिएक्शन है बिल्कुल सेम पैटर्न में होगा, वो हमारा है हैलोजिनेशन। पास हो गया नहीं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन एनी कंपाउंड। अगर हम अल्काइन की बात करें तो अल्काइंस में हैलोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन अल्काइंस। ठीक है, ये भी दो स्टेप में रिएक्शन होगा। पहला स्टेप आपके पास होगा C और H,
ठीक है। इसमें हम क्लोरीन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो सबसे पहले एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की होगी कम, और वहां पे एक मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरीन का वो ऐड हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ एडिशन रिएक्शन। ये आपका हो जाएगा स्टेप 1, ये स्टेप 1 हो गया। सेकंड स्टेप में जो इसके ऊपर एक पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद है, वो भी क्या होगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा। उसके ब्रेक होने से दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की मजीद जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, और दूसरा मॉलिक्यूल भी इसमें जो है वो ऐड हो जाएगा, Cl और Cl। तो ये आपके पास टेट्रा हैलाइड जो है वो बन गया है बाय द हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस के। अल्काइंस की जब भी हम हैलोजिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो टेट्रा हैलाइड जो है वो बनेगा। तब तक जब तक सारे पाई बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो जाएंगे ये रिएक्शन जो है वो होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका अल्काइंस का हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर, के वाटर के साथ इसका रिएक्शन बनाएगा। पास हो गया H, C, ट्रिपल बॉन्ड C और H। अच्छा, जहां कहीं भी कार्बन जो है वो ट्रिपली बॉन्डेड होती है तो वहां पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp को करता है, एंड sp कार्बन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द s कैरेक्टर देन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ आके बॉन्ड बना देगा, क्योंकि उसके पास लॉन पेयर है, उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी इस कार्बन के साथ। एज अ रिजल्ट ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ गए हैं। जब किसी भी एटम के नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाए तो फिर वो अपना सबसे वीकर बॉन्ड जो होता है उसको ब्रेक कर देता है। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पे मिलेगा, आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C और ये OH हो गया और ये H हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की नेबर में जब भी पाई बॉन्ड होता है तो वो उसको अपने साथ जो है वो शिफ्ट कर लेता है, यानी कि नेक्स्ट में इसकी रीअरेंजमेंट होगी। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास कंपाउंड बनेगा Ci3 C डबल बॉन्ड O और H जो है वो आपके पास बन गया, ये कन्वर्ट हो गया जी एसिटाल्डिहाइड, यानी कि एसिटालीन जो है वो कन्वर्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, अगर यही आपके पास जो है अल्काइन अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल से मुराद ये है ट्रिपल बॉन्ड के इर्द गिर्द नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या हो डिफरेंट, तब जो है वो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो उस कार्बन के साथ लिंक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनी रूल्स। बिल्कुल सेम, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास बनेगा Ci3 और उसके बाद OH डबल बॉन्ड CH2। इसकी फर्दर जो है वो रीअरेंजमेंट होगी, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, कंपाउंड बना Ci3 C डबल बॉन्ड O और Ci3, ये क्या है एसीटोन, ये एसीटोन। तो इट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइन। ये अल्काइन का क्या हो गया है, हाइड्रोलाइसिस हो गया है, वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C है और ये H हो गया, ये भी H हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास होता है एक लॉन पेयर, वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा,
आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, और ये NH बन गया और ये H बन गया, और यहाँ पे आ गया NH2। रीअरेंजमेंट के बाद ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड N और H हो गया और ये H हो गया। इसकी फर्दर रीअरेंजमेंट के नतीजे में कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगी और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो बीच में से वो एलिमिनेट जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इट इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद अमोनिया। उसके बाद इसी अल्काइन का हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, आपके पास जो है वो बना CH डबल बॉन्ड CH, सिमेट्रिकल है, ये अल्काइन सिमेट्रिकल था, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और एक पे साइनाइड जो है वो लग जाएगा। ठीक है। तो दीज आर दी रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। चंद एक रिएक्शंस जो है वो हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं अल्काइंस के हम वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।